भद्र पुरुषो व देवियो अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। सतशास्त्र समझाते हैं कि जिस शरीर के लालन पालन और जिक्र फिक्र में तुम्हारी अमूल्य जीवन पूंजी खर्ची गई और खर्चने में लगे हो, ये सदा रहने वाली मूर्ति नहीं है। तुम्हारे सब प्रकार के किए कराए को क्षण में ये नष्ट करने में पूरा समर्थ है। क्षण में भंग हो जाएगा। तुम इसी के भरोसे में ही रह रहे हो, किसी के जिक्र फिक्र लालन पालन में हमारा भला 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 होगा। ये तुम्हारी भूल है, ये अवास्तव है। इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं। इसको क्षण भंगुर बोलते हैं और सदा रहने वाला नहीं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्मे का मरण और सो भी पता नहीं किस वक्त क्षण में खेल खत्म कर दे, और मरे का जन्म भी अनिवार्य है। जो मरता है वो जन्म भी लेता है। एक ज्ञानवान ही है जो जन्म और मरण के पास से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जिसको अपने वास्तव स्वरूप का ज्ञान है। और उस वैभव के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं। देखा जाता है धनी गनी हो जाते हैं और गनी धनी हो जाते हैं। सेठ के पास जो नौकरी करता है, और ऐसे देखा जाता है कि वो नौकर सेठ हो जाता है और सेठ उसके पास नौकरी करता है। वैभव के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। शरीर और वैभव ये दोनों ही बेभरोसे वाली वस्तुएं हैं। और उधर यात्रा समाप्ति का दिन 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 ब दिन आगे 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 ही आता जाता है। तो तरह तरह के मन के मंसूबों की पतंग उड़ा उड़ा के उड़ाता रहता है, पर देखते एक झटके से सब पतंग कट जाती। मृत्यु जो सबका एक न एक दिन ग्रास कर लेता है, वो आगे आता ही जाता है। हम भले ही उसको बुला दें, पर वो कभी नहीं बुला सकता। ऐसी हालत में तुमको अपने कल्याण के लिए धर्म परायणताई के गंगा में नहाना परम 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 आवश्यक है। मन करके श्री हरि का ध्यान और वाणी करके उनके गुणगान और उनके मंगलमय नामों का उच्चारण और शरीर करके धर्म परायणताई का प्रसाद पाना। कहेंगे धर्म परायणताई क्या? श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा, ये वेद पुराण भगवान के आज्ञा पत्र ही तो हैं। मूर्खता से इन शास्त्रों के ऊपर तो हम रुमाल भी चढ़ाते हैं और फूल भी चढ़ाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं,
झूठ सच करके इकट्ठा किया हुआ धन भी रख देते हैं और चंवड़ जुला के गदगद भी होते हैं, परंतु उस पिता के पत्र को पढ़ते नहीं और पढ़े को अपनाते नहीं। जब तक पत्र को, जो कुछ भी इन बुजुर्गों ने, संत भगवान ने लिखा है, उनको सही तरह से अपनाया न जाएगा तो तुम्हारी मन के परचाए से वो थोड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये तो तुम केवल अपने अंधे मन का परचावा करते हो। चौड़ जुला के दिखाओगे, रुपए रखोगे, नाच कूद के दिखाओगे, गा गा के। उनके वचनों को अपनाओ, चाहे बाहर से नाचो न कूदो, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ऊपर ऊपर के बातों से परचे न रहो, वास्तवताई को अपनाओ। श्रुति स्मृति ममई वाज्ञा, ये वेद पुराण मेरे आज्ञा पत्र ही हैं, जो अपने बच्चों की तरफ जैसे बड़े लिखते हैं, इसी तरह अवतार देवी देवता महान आत्माओं ने वो पत्र लिख रखे हैं। पुत्र, यदि ये रास्ता अपनाओगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारी यात्रा सफल होगी, और इनको नहीं अपनाओगे तो दशा यही रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठुरे शयनम, बारंबार जन्मना, बारंबार मरना, और बारंबार माता की उदर में उल्टा होके लटक लटक के लटकते रहना। युगों युगों की चौकड़ी भटक भटक के भटकते रहो। इसके लिए वास्तवताई का जानना, जो कि धर्म परायणताई के कृपा का फल है, जो कि हरि स्मरण की कृपा का फल है, जिससे मन निर्मल होगा, और निर्मल मन पर वास्तवताई का ज्ञान होने का आधार है। पूरा गुरु अष्टावक्र जी महाराज का प्रसंग रहा हुआ पड़ा है। गुरु अष्टावक्र जी महाराज उस विराट सभा में पहुंच चुके हैं। वो जो उनके कुबड़े शरीर को देख के हंस पड़े थे, तो उनकी हंसी क्षण में खत्म कर दी। वो तो उनके कुबड़ेपन को, यूं यूं चलने को देख के हंसे थे, पर इसने क्या किया, खुद भी मुंह बना के बनावटी हंसना हा 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 करने लग गया। सब दंग रह गए। अरे इसका तो हुआ अनादर। सब जो किसी के ऊपर हंस पड़े तो उसका अनादर हुआ ना। अनादर का बदला उल्टा ये हंसता है। सारी सभा का हंसना बंद कर दिया। सब आश्चर्य में आ गए। ये कुबड़ा बालक जिसका इस तरह बड़ी सभा में अनादर हुआ, अनादर से तो दुखी हुए ने, लज्जित हुए, परंतु ये तो उल्टा त्यों 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 यूं। तब राजा जनक कहता है, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं? बोले तुमको और तुम्हारी सभा को देख के मैं हंस रहा हूं। कैसे? कि मैं तो दूर से ही सुन के आया था कि राजा जनक के बाद धुरंधर धुरंधर विद्वान इकट्ठे हुए हैं। कोई चतुर्वेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई द्विवेदी है, तो कोई कैसा बड़े बड़े नाम वाले प्रतिष्ठित देश देशांतरों के विद्वानों की वहां सभा जुड़ी हुई है। परंतु मुझे बहुत ही अफसोस और आश्चर्य आ रहा है। सुन के आया था सभा समझदारों की, परंतु देख लिया सभा निकली चमारों की। ये तो मेरे देह को देख के हंसने लगे। चाम की नजर है इनकी, राम की, आत्मा की, ब्रह्म की दृष्टि नहीं है इनकी। मेरे चाम को टीढ़ा सीधा देख के ये हंसने लग गए। चाम की विद्वान है या मूढ़ है, कोई बोल नहीं सकता है। सब सन्नाटे में आ गए कि ये बालक क्या बोलता है। बरोबर
अब तो इसके चमड़े को देख के किसी का मुंह कैसा, किसी का गर्दन, नाक, हाथ, पांव। हमारी तो चाम की दृष्टि रही। सही बोलता है, विद्वानों की सभा है और धुरंधर विद्वान है, सबको चमार बना दिया। सभा निकली चमारों की। मैं तो घर से सुना था कि धुरंधर धुरंधर विद्वान इकट्ठे हुए हैं और राजा जनक ने प्रश्न किया है और उनका उत्तर अभी तक नहीं दिया है। अब पूछता है राजन, मैं हंसा था ना, वो तो सुना दिया, पर तुम क्यों हंसे थे? गुरुदेव, जैसे सब हंसे वैसे मैं भी हंसा। तुम्हारी भी ऐसी ही दृष्टि रही ना चाम की, तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कल मैंने बोला था मैं यहाँ आया हूँ, और अपने पिता को ले जाने के लिए और सब बंदियों को मुक्त कराने के लिए। तुम किस बुद्धि से राज्य का पालन और उनको सुखी करते होंगे? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस कुबड़ी देह ने देना था या वाणी ने देना था? पूछता है। बोले गुरुदेव, उत्तर तो वाणी देगी, ये नाक, आंख, कान, ये इसका अलग काम है, देखने का, इनका सुनने का, इनका सूंघने का, इनका चख, इसका काम है बोलने का, तो उत्तर तो ये ही देगी। तो तुमने कल देख लिया था ना कि मेरी वाणी सीधी है या कुबड़ी है? तुमसे जो हमारी चर्चा चली थी, तुमने मेरी वाणी देखी थी ना? बोले हाँ। सीधी थी या कुब? नहीं, वाणी तो सीधी थी। फिर तुम क्यों हंसे? जब तुमने देख लिया कि इनकी वाणी सीधी है, ये उत्तर दे सकता है, बात सही करता है, तो तुम्हारी भी चमारों वाली दृष्टि रही ना? समझ आता है, हाथ जोड़ता है, गुरुदेव गलती हो गई, आप विराजो। उनको अच्छी जगह सजा के देते हैं। वो धीरे धीरे अब नहीं हंसते, अब वो धीरे जैसे चलता था यूं यूं करता। 8 कुंभ पड़े थे देह में, पिता ने शाप दिया था, जो पिता की गलती थी, गुरु अष्टावक्र जी महाराज की गलती नहीं थी। ये आगे मैं प्रसंग चला चुका हूँ कि कभी कभी बड़ों से भी ऐसी भयानक गलती होती है जिनकी भरपाई अनंतों के लिए दुखरूप बन जाती है। राजा जनक बड़ी नम्रता से नमस्कार करता है और आदर से बिठाते हैं। सारी सभा देख रही है। क्या पूछ रहे हो? बोले गुरुदेव, और तो कुछ नहीं, इतना ही पूछना है कि वह सच्चा कि यह सच्चा? बस ना। इतने धुरंधर विद्वानों को तुमने दुख दिया है, बरसों से बंदी बनाया है, इसमें तुम दोषी हो, ये दोषी नहीं है। तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो सपने में संसार और दुख भोगे थे, उसको वह कह के बताते हो और इसको यह करके बताते हो। कैसे दुख देखे थे जो उसी दिन प्रसंग चल चुका है। अगर तुमने खोल के बोला होता तो कभी के तुम्हारे प्रश्न को इन्होंने ऐसे उड़ा दिया होता जैसे तिनका तूफान में गायब हो जाए। परंतु तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए कि मेरे ऊपर ये हंसेंगे कि ये कंगाल बना था और फटकार सही थी और राज छिन गया था, सबों ने अनाथ, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए मुगम मुगम तई से पूछा है, जिसमें दोषी तुम हो, ये विद्वान दोषी नहीं है।
अब सुनो, मैं तुमको सुनाता हूं। यदि सपने में जाओ तो जागृत कुछ नहीं होता ना। जब आप सपने में पहुंचते हो तो सपने वाला परिवार, सपने वाला घर, सपने वाला देश, सपने वाला लेना देना उस वक्त ऐसे भासता है क्या ये सपना है? उस वक्त ये सपना हो जाता है ना। और जब इधर आते हो, जागृत में आते हो, तो उसको सपना बोलते हो। इधर आओ तो वो कुछ नहीं, और उधर जाओ तो ये कुछ नहीं। भाई ये तो रोज रोज दिखता है और बहुत देर का दिखता है। जिस वक्त तुम सपना देखते हो उस वक्त तुमको ये भासता है कि ये थोड़ी देर का है। उस वक्त तो ऐसे ही सत्य की तरह देर भी और प्राणी भी, बातें भी भासती है ना। इसी तरह यहां तुमको इस तरह ये बहुत देर का भासता है। जगने पर तुमको वो थोड़ी देर का, और उधर जगते हो तो ये थोड़ी देर का कुछ नहीं, वो बड़ी देर का सत्य की तरह पड़ा भासता है। किसी प्राणी के पास 8 दिन का आहार होवे और दूसरे के पास 40 दिन का। 8 दिन वाले का तो खप जाएगा, पर 40 दिन वाले का नहीं खपेगा। खप तो दोनों का जाएगा ना। इसी तरह जैसे वो खप जाता है, ये भी खप जाता है। इधर आओ तो वो झूठा और उधर जाओ तो ये झूठा। और जब स्वप्न देखते हो तो किसमें देखते हो? यहाँ एक नाड़ी होती है जिसका हत्ता नाम है। उस नाड़ी में क्षण मात्र में कितने पर्वत, नगर और ट्रेनें और तरह तरह के प्राणी, पदार्थ, परिवार, जन्म मर क्या नहीं भासता है। इसी तरह यहां तुम्हारी मिथ्या वासना में ये सारा अपना आप और परिवार, मैं हूं और तू है, ये सब पड़ा भासता है। सरस्वती माता ने लीला रानी को दिखाया था। वहां यहां तो 60,000 साल अपने पति के साथ रानी बन के राज सुख भोगा है, और अभी उसके पति का शव समाप्त हुआ है, शव फूलों से ढका पड़ा है, और माता उसको आगे का जन्म दिखाती है। उसी जगह अभी वहां उसके पति को और उसको मरे 8 दिन भी नहीं गुजरे हैं, और उसके लड़के रो रहे हैं, और माता वहां पहुंचाती है, देख ले माता, ये तो मेरा घर है, ये तो मेरे लड़के हैं, यहाँ ये वृक्ष मैंने लगाया था, यहाँ मैं रोटी पकाती थी, जाओ जाओ जाके बात भी कराओ। वहां जाती है। उसका बड़े लड़के का नाम ज्येष्ठ शर्मा है। भाई क्यों रोते हो? तुम लोग रो, मेरे 8 दिन हुए, हमारे माता पिता का स्वर्गवास हुआ है, अभी सो तक नहीं गया है। वो देख रही है, ये लड़के तो मेरे ही हैं, यहाँ मैं बैठती थी। और दरअसल में वो 8 दिन और वो 60,000 वाला साल राज, वो एक क्षण मात्र में जिस तरह नाड़ी में सब दिख जाता है, उसी तरह सब वो देख रही है। हुआ कुछ भी नहीं है और हुए की तरह है।
उधर से सांत्वना दे के वापस आती है। तब माता दिखाती है सरस्वती देवी के, देख जहाँ ये तुम्हारे पति का भी 60,000 साल यहाँ होगा और वहाँ इतना वृद्धावस्था से शरीर छूटा, जहाँ सूतक भी नहीं गया है और यहाँ शव भी, उसका शव भी नहीं जला है। अभी देखो ये वासना कहाँ गई है, दूसरी जगह फिर पहुंचाती है। देखे तो वो तो लड़ाई लड़ रहा है, 75 साल का हुआ है और राजा हुआ है, दुश्मनों ने चढ़ाई की है और अपनी सेना लेके उनके साथ मुकाबले में खड़ा है। ये है तुम्हारा पति जो अभी जिसका पिंड भी नहीं जला है। क्षण मात्र में जैसे टीवी में नगर देखते हो, प्राणी देखते हो, कई कई आश्चर्य रूप प्राणी और स्वर्ग नरक देखते हो, होता कुछ भी नहीं। जैसे वो तुमको सत्य दिखता था, यहाँ आने पर ये सत्य दिखता है, ऐसे ही वो भी झूठा, ये भी झूठा। तो गुरुदेव सच्चा कौन? बोले तुम सच्चे। तुम शब्द का अर्थ पहले वाले बुद्ध बुद्धे भी कुछ नहीं और दूसरे बने वो भी कुछ नहीं, पानी सत्य। कोई ऐसी सत्ता होती है, जैसे कोई ऐसा पदार्थ होता है जिसके आधार पर अदला बदली होती है। अगर सोना न हो तो सोने के जेवड़ों के रूप नाम की अदला बदली हो सकती है। अगर पानी न हो तो पानी के बुदबुदी लहरें झाग चक्रों की रूप नामों की अदला बदली हो सकती है। इसी तरह कोई ऐसी सत्ता है जिसके आधार से ये तरह तरह के प्राणी और पदार्थों की माया की अदला और बदली, बदला और अदली हुआ करती है। वही सत्य है जो तुम्हारा, हमारा, हमारा तुम्हारा आत्मा है। आत्मा शब्द का अर्थ है अपना आप, परंतु वास्तु आत्मा का ज्ञान न होने से अवास्तव को ही पकड़ते हैं कि ये हम हैं। वास्तु आत्मा किसी की पकड़ की विषय नहीं। कोई बुदबुदा झाग चक्र लहर पानी को पकड़ सकता है? क्षण में दिखा, क्षण में गायब। कोई सौंपने वाला कभी जागृत को पकड़ सकता है? क्षण में गायब। सत्य में असत्यताई की भ्रांति होती है। वो भ्रांति वाली वस्तु वास्तवताई को नहीं पकड़ सकती है। सत्य तो जागृत है, असत्य वो जो सत्य की तरह भासता है, वो असत्य सत्य को कभी पकड़ छू सकता है? कभी भी तुम्हारे जागृत रूप ने अपने सपने वाले रूप ने कभी जागृत को अंगुली भी लगाई है? कभी भी सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाले भले भगवान दिखे, भले महाबलवान दिखे, कभी पर्दे को अंगुली भी लगाई है? पर्दे का भूले खाई वो हो कर भासता है। अगर वो अंधकार न करे तो भासे गया। अगर निद्रा रूपी अंधकार न आवे तो सौंपने वाला आपको अपना आप और वो संसार भासे। अगर अपने स्वरूप का बुलेखे रूपी अज्ञान रूपी अंधकार ना आवे तो ये हमको अपना आप और संसार भासे। तुम्हारा आत्मा सत्य है। इधर तुमको वो भासता है और इधर ये भासता है। दोनों ही वास्तवताई के बुलेखे का परिणाम है। राजा जनक सिर झुका देता है। सब विद्वान देख रहे हैं। अब ये घर से निकला था, अपने पिता से
को बंदी गृह से छुड़ाने और राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अब इन विद्वानों को बहुत अरसे से तुमने अपने घर परिवार से अलग करके बंदी बनाया है। अब इनको आदर से घर भेजो। अपने पिता को तो पहचानता नहीं, क्योंकि पिता के बाहर जाने के बाद जन्म हुआ है। ये कैसे कहे कि हमारा पिता है? समझदार है। एक एक विद्वान को बुलाओ और उसके नाम, पिता का नाम और गोत्र का, कुल का नाम वर्णन करें और उनको यथा योग्य उनकी दक्षिणा दो तो अपने घर जाएं। सब विद्वान आते हैं, नमस्कार करते हैं और अपना नाम सुनाते हैं, स्थान, पिता का नाम, कुल का, गोत्र का। जब सब सुनाते हैं तब राजा जनक से उनको भेंट दिलवाते हैं कि बहुत अरसे से तुमने इनको दुख दिया है। वो ले के नमस्कार करके अपने घरों को जाते हैं। जब इनका पिता आया, ये तो नहीं पहचानता कि मेरा पिता कौन सा है, और पिता को भी पता नहीं कि मेरे बाद में मेरे घर में एक लड़का हुआ है। वो तो उसको ये मालूम था कि जब माता के गर्भ में था तब 2-4 मेरी गलतियां निकाली थी। पाठ कर रहा था इसका पिता, तो पाठ का स्वर गलत जा रहा था, तो गर्भ से ही बोला था, पिताजी ये स्वर यूं नहीं, यूं जाए। एक दफा चुप किया, 2 दफा गलती की, दूसरी दफा चुप, तीसरी दफा जो गलती निकाली उसको क्रोध, अभी बाहर भी नहीं आया है और अब मेरी गलतियां निकालता है, जाओ तेरे शरीर में 8 कुब पड़ जाएं। लो, खुश तो नहीं हुआ कि ऐसी महान आत्मा मेरे यहाँ घर आई है कि जो इतने गर्भ से बाहर ही नहीं आया है और इतनी धुरंधर विद्वता का प्रकाश उसको प्राप्त है, परंतु क्रोध में आके उल्टा शाप दिया था और आप जाके राजा के यहाँ बंदी बना है, इसने देखा ही नहीं। जब इसको मालूम पड़ा है तब माता ने बहुत रोका, परंतु नहीं रोका, वो पहले सुना चुके हैं, वहाँ पहुँचा है। सब कैसे कहे कि ये मेरे पिता है। तब वो सब जैसे और विद्वान नमस्कार करके अपना नाम और कुल गोत्र सुनाते हैं, भेंट पूजा लेके उनको। जैसे ही इनका पिता आया और उन्होंने अपना नाम सुनाया कि मैं कोहल ऋषि मेरा नाम है और सरस्वती नदी के किनारे पर हम लोग रहते हैं और इस तरह से हमारा गोत्र और कुल, पिताजी 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 करके उनके चरणों में, आसन से उठ के नीचे चरणों में पड़ गए। कोहल ऋषि हैरान हो गया, पिता को देख के देखा ही नहीं था, चरणों में पड़ता है, सिर झुकाता है। पिता हैरान होता है। याद आती है कि मैंने शाप दिया था और मेरे यहाँ बंदी होने के बाद में मेरे गृह में बालक हुआ है। उठाता है, हृदय से लगाता है, रोता है और सबों से बोलता है कि इनके शरीर के कुब होने का मैं ही अपराधी। मैंने ये गलत शब्द मेरे मुंह से निकले थे कि तेरे शरीर में इस तरह कुब पड़ जाए, तो इनकी ये जो दशा देख रहे हो ये अपराध मेरा है। मेरे को तो इनके ऊपर गर्व करना था कि मेरे घर में ऐसी महान आत्मा आई है, परंतु उल्टा मैंने क्रोध में आके क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। तब आदर से जैसे सबको विदा कराते हैं तैसे पिता इसको गले से लगाते हैं और राजा जनक बोलते हैं, गुरुदेव ये सारा राज, मैं तुमसे राज लेने थोड़ा ही आया हूँ, मैं आपसे राज लेने नहीं आया हूँ।
मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर देने और पिताजी के दर्शन करके पिताजी को घर ले जाने के लिए मेरा आना हुआ है। मेरे को तुम्हारी राज्य से क्या मतलब पड़ा है। सचमुच में देखें तो वैभव थोड़ी सी सुविधा देता है और ज्यादा वैभव अशांति का कारण बनता है या नहीं बनता है। घर वालों की बुद्धि भी टेढ़ी हो जाएगी, राजा की बुद्धि टेढ़ी हो जाएगी और माया विकारों में 10-10 के 10 दी रहती है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा सूदा जीवन और निर्मल विचार। यहाँ तो भड़कीले वस्त्र, भड़कीले रंग, रोगन, खाना पीना, इंद्रियों की चंचलताई, जिससे बुद्धि अंधी होती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का जहाँ नाश हुआ वो नाश की घाट उतर जाता है। और ये माया, चैतन्य माया और जड़ माया बुद्धि का नाश ही तो करती है। ये रंग रूप मई माई, भाई भाई माई और धन दौलत इंद्रियों के सुख, ये माया का रूप बुद्धि को अंधा करने में बड़ा बलवान है। बड़ों बड़ों की बुद्धि चकाचौंध कर देती है। पढ़ते ने पेपरों में जो बड़े बड़े लेक्चर करते हैं वो जानवरों का भी पैसा खा जाते हैं। पब्लिक का पैसा चोरी का भी खाते हैं, इंद्रिय सुखों से लदे पदे रहते हैं और दूसरे जीवों को निचोड़ निचोड़ के उनका पैसा खाते हैं। भले ही दूसरे रोते रहे, चिल्लाते, ये बुद्धि अंधी कर देती है। अपने पास बहुत होने पर भी लोभ लालच भोग और तरह तरह की बरसों न खा सकें, पीढ़ियां न खा सकें, तो भी दूसरों को सता सता के निचोड़। ये माया बुद्धि को अंधी करने में बड़ी सावधान, बड़ी बलवान है। मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। मैं राज क्या करूंगा, हम राजवाद जिस तरह औरों का आदर किया है इतना ही मेरे पिताजी को मेरे अब ले जाऊंगा। आपकी इच्छा, थोड़ा बहुत आदर करो, करो न करो तो हमारा काम तो हो गया। सब ये सब बंदी छूट गए, अपने घर जाके खुश होंगे और मेरी आत्मा भी मेरे पिता का दर्शन करके अब वो अपने पिता के साथ वापस आता है। रास्ते में मधुबीना ऐसी कोई नदी पड़ती है तो पिता कहता है, पुत्र मेरी आज बड़ी इच्छा है कि मैं अपने हाथ से तुमको इसमें स्नान कराऊं। तपस्वी तो थे, विद्वान भी थे। ले पुत्र को जो नदी में डुबकी लगाई और अपनी तपस्या का बल लगाया तो सारे कुब शुभ खत्म हो गए और नया शरीर बना के पुत्र को देख के बड़ा प्रसन्न होता है और दोनों प्रसन्नताई से अपने घर पहुंचते हैं। और उनकी माता जो महान धुरंधर विद्वान है वो भी दर्शन करके सदा के लिए मानो धन्य हो जाती हैं, जिनका आज तक संसार में गुरु अष्टावक्र जी महाराज का नाम अमर है। जब तक भगवान सूर्य नारायण दम के रहेंगे तब तक इनका अष्टावक्र गीता का ज्ञान भी दम के मारता रहेगा। लक्ष्मी